हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उत्कृष्ट राव। मैं आप सबको बायोलॉजी का टॉप 100 क्वेश्चन जो सीडीएस में पिछले वर्ष आए हुए हैं, मैं उसके बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगा। टॉप 100 क्वेश्चन इन सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। चलिए देखते हैं। और ये एग्जाम जो है 14 नवंबर को होने वाला है। 14 नवंबर 2021 को होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है 2017 में, लिखा हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए कंटेन्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो डीएनए होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है। तो 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए कंटेन्स, जो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, ये हम लोग देखते हैं। तो पहला कह रहा है नाइट्रोजिनस बेस, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फास्फेट। पहले हम लोग नीचे से देखते हैं। नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है, हाँ। एंड फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, लेकिन इसमें कह रहा है ओनली, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सी में देखिए नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है एंड फास्फेट ग्रुप, लेकिन इसमें और भी चीज़ें पाई जाती है। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, कुछ चीज़ें एब्सेंट हैं, तो ये भी गलत। दूसरा वाला हम लोग देखेंगे बी वाला, नाइट्रोजिनस बेस राइबोज शुगर एंड फास्फेट नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है फास्फेट, लेकिन राइबोज शुगर कह रहा है, ये है ऑप्शन गलत। तो पहला ऑप्शन सही होगा नाइट्रोजिनस बेस एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फास्फेट। तो ये आपका आंसर सही होगा। कहने का मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। कैसे आप लोग ऐसे पता कर सकते हैं, डीएनए न्यूक्लिक एसिड, तो कह रहा है डीऑक्सीराइबोज, तो इन तीनों ऑप्शन में डीऑक्सीराइबोज था नहीं, राइबोज शुगर था। तो इसलिए हम लोग देखेंगे इसमें डीऑक्सीराइबोज है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजिनस बेस भी है और शुगर है, इसलिए ये पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। दो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीएस में आया था बायोलॉजी का। एक क्वेश्चन और आया था, प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज टर्म्ड एज। कहने का मतलब डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका आंसर होगा, पहले ऑप्शन हम लोग लिख लेंगे ए बी सी डी। ए है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, म्यूटेशन। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या है, अब आरएनए बन गया, आरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है, आरएनए से जब प्रोटीन फॉर्मेशन
ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन देख ही लिए आप लोग, डीएनए से आरएनए जब बनता है ट्रांसक्रिप्शन। रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेशन जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, तो उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। और जब आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इंटू आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो हम लोग उत्तर लगाएंगे ये ए वाला, नहीं ए वाला नहीं, ट्रांसक्रिप्शन बी वाला। 2017 में ही सीडीएस में एक क्वेश्चन और आया, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस वीडियो में और भी आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखेंगे हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग मिटाते हैं। फिर 2017 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एड्स से रिलेटेड आया, एड्स AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो बीमारी होती है HIV वायरस के कारण होती है। तो इसमें क्वेश्चन है, एड्स इज काज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स थ्रू। जो HIV का ट्रांसमिशन होता है, प्रसार, जो HIV का ट्रांसमिशन होता है, प्रसार होता है। कैसे ये HIV फैलता है? तो पहला ऑप्शन है, क्या HIV वायरस, जो HIV वायरस का ट्रांसमिशन होता है, फैलाव होता है, जो एड्स बीमारी हो जाती है, वो HIV वायरस ट्रांसमिशन कैसे होता है? क्या हाथ मिलाने से होता है? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पॉल्यूटेड एयर मतलब प्रदूषित हवा, हम लोग अगर ऑक्सीजन मतलब सांस लेंगे तब होगा? नहीं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, अभी इसको रोक के रखते हैं। कह रहा कंटामिनेटेड फूड, इन्फेक्टेड फूड, दूषित भोजन खा लिए तब हो जाएगा, ऐसा गलत। तो ट्रांसमिशन, इसका HIV का प्रसार कैसे होगा? ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट। अगर कंटामिनेटेड ब्लड है, दूषित ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड है, वो किसी मरीज को चढ़ा दिया जाए IV के थ्रू, तो उसको HIV का जो है ट्रांसमिशन हो जाएगा। और कैसे HIV फैलेगा? कंटामिनेटेड नीडल हो गया, कंटामिनेटेड नीडल। तीसरी चीज इन्फेक्टेड ब्लेड। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आया, 2017 में ही आया है। लिखा हुआ है, इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, बट इन कैंसर सेल। कह रहा जो हमारा बॉडी है, एक इसमें क्या होता है? कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, और क्या होता है? हाईली कंट्रोल्ड होता है। और सेल का ग्रोथ होता है और हाईली कंट्रोल्ड होता है, मतलब एकदम जो है नियमित रहता है, नियंत्रित रहता है। हमारा जो सेल डिवीजन है वो क्या होता है? नियंत्रित रहता है, अनावश्यक डिवीजन नहीं होता है इसमें। तो लेकिन कह रहा है बट इन द कैंसर सेल, कैंसर सेल में क्या होता है? हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आया है कि कैंसर सेल में क्या होता है।
तो पहला ऑप्शन है देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। पहला ऑप्शन क्या ये सही है, अभी देखते हैं। कंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कह रहा है। इसमें कैंसर सेल में कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है और क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैंसर सेल में कंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं होता है और उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है ओवर प्रोडक्शन का मतलब जेनेटिक मटेरियल का ओवर प्रोडक्शन, आवश्यकता से अधिक जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं बनता है। आरएनए इज म्यूटेड एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट कह रहा है। आरएनए क्या म्यूटेड हो जाता है यानी म्यूटेंट हो जाता है, क्या इसमें कुछ बदलाव आता है और इसका प्रोडक्शन कैसा होता है, लेस होता है। उसी तरह डीएनए में पूछा है, डीएनए इज म्यूटेड एंड प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट। तो क्या डीएनए म्यूटेड होता है या प्रोड्यूस होता है लेस अमाउंट में, कम अमाउंट में जो है बनता है डीएनए, तो ऐसा इसमें नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझने से पहले कि कैंसर सेल में क्या होता है उसके पहले हम लोग सेल डिवीजन को देखेंगे। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल हेल्दी सेल में क्या होता है, जो हमारा डिवीजन होता है वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड होता है कहने का मतलब अनावश्यक जो सेल का डिवीजन है, सेल जो एक मदर सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है, वो कंट्रोल्ड होता है। अब पता चला कंट्रोल ना हो, अनियंत्रित हो तो अनावश्यक सेल बनने लगेंगे। एक पता चला एक बार में 2 सेल बनना है, पता चला एक बार में 4 सेल 5 सेल बन जाए, तो ये जो है दिक्कत होने लगती है। तो एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है, ये कंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। ये मदर सेल है, सेल्यूलस, साइटोप्लाज्म, क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियोलस, ये है साइटोप्लाज्म। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन कैसा हो रहा है, कंट्रोल्ड है। एक बार में 2 ही बन रहा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन था इन ह्यूमन बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड। जो हमारा सेल होता है, हेल्दी सेल होता है, उसमें हाईली कंट्रोल्ड होता है। और लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा पहला वाला। हमारा आंसर क्या होगा, पहला वाला। देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म का हो क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। जो रेगुलेटरी है, नियंत्रित करने वाला जो प्रक्रिया है, वो क्या होता है, अनियंत्रित हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और क्या लीडिंग टू फॉर्मेशन, और क्या बनता है, बिनाइन बनता है, और क्या बनता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है। कैंसर क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। कैंसर कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। अनडिफरेंशिएटेड होता है। जो नियंत्रण से बाहर होता है ऐसा सेल, और अनडिफरेंशिएटेड होता है। कहने का मतलब उसका कोई निश्चित आकार नहीं होगा और उसको कितना डिवाइड करना है, कैसा आकार होगा, ये सब उसमें नहीं होता है। 5वां क्वेश्चन आया है, मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट पॉजेज। जो मोस्ट वायरसेस
मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा या ऐसा कौन सा वायरस है, कहने का इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है ऐसा जो प्लांट वायरस को इफेक्ट करते हैं ज़्यादातर कौन वायरस होते हैं और उसमें डीएनए पाया जाता है कि आरएनए पाया जाता है। तो क्वेश्चन है मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट पॉजेज, जो ऐसा वायरस बताइए जो ज़्यादातर प्लांट को इफेक्ट करते हैं, उसमें उस वायरस में क्या पाए जाते हैं, उनका डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए होता है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ओनली होता है। तो हमारा उत्तर होगा बी वाला, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस। ऐसा वायरस जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं वो कैसे ज़्यादातर कैसे वायरस होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आपका आंसर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। उसके पहले हम लोग देखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड का आरएनए क्या होता है। ATGC एडेनोसिन, गुआनिन, एडेनोसिन, साइटोसिन, थाइमिन। जिस डीएनए में जब डीएनए पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है, उसमें क्या होगा, एटी होगा, जीसी होगा और एसी होगा। तो वो एडेनोसिन क्या किससे जुड़ा होगा, थाइमिन से। गुआनिन किससे जुड़ा होगा, साइटोसिन से। एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होगा, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा होगा। तो ये क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हम लोग देखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा होता है, जब भी डीएनए होगा पेयर में होगा। जब पेयर में होगा एटीजीसी 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 ऐसे लगा रहेगा, एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन गुआनिन। तो ये डबल स्ट्रैंड में होगा। ये ऐसा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा कैसा होगा, ऐसे सिंगल रहेगा। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होगा, पेयर में होता है, और ये पेयर में नहीं होता है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा है छठा क्वेश्चन पूछा है सिनगैमी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। जब सिनगैमी होता है, सिनगैमी का रिजल्ट पूछ रहा है। सिनगैमी प्रोसेस होता है तो क्या कैसा जाइगोट बनता है, हैप्लॉइड बनता है कि डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, नॉन मोटाइल, नॉन मिटाइल, मेल गैमीट, मोटाइल, मोटाइल मेल गैमीट। ए बी सी डी, ए बी सी नहीं, ये तो क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए बी सी और डी। तो कह रहा है जब सिनगैमी होता है तो क्या रिजल्ट होगा, तो कैसा जाइगोट कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा कि डिप्लॉइड बनेगा, नॉन मोटाइल बनेगा कि मोटाइल बनेगा। तो कैसा बनेगा, आपका उत्तर होगा डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड कैसे होगा, जब स्पर्म और ओवा प्लस स्पर्म आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं। फ्यूजन के बाद, फ्यूज होने के बाद क्या बनता है, डिप्लॉइड बनता है। डिप्लॉइड कैसे, 2n 23 के पेयर में होते हैं तो 46 क्रोमोजोम। कितना क्रोमोजोम हुआ, 46 क्रोमोजोम। तो चलिए
तो हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीडिंग ऑफ गम, फॉलिंग ऑफ टीथ, फ्रेजाइल बोन एंड डिलेड बाउंड हीलिंग अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, फॉलिंग ऑफ टीथ, फ्रेजाइल बोन, डिलेड बाउंड हीलिंग अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। कहने का मतलब कह रहा है कि गम मतलब मसूड़े से जब खून आता है, हड्डियां कमजोर होती हैं और घाव लेट भरता है, जैसे चोट लग गया तो घाव लेट भरता है, तो क्या होता है, किस विटामिन के कारण होता है ऑप्शन था ए, बी, सी और डी। तो जो मसूड़े से खून निकलता है किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन सी। अब विटामिन बी था, उसका केमिकल नेम होता है विटामिन B1 थायमीन। क्या होता है, थायमीन होता है। विटामिन ए रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम। विटामिन के नैफ्थोक्विनान। सी एस्कॉर्बिक एसिड, बी थायमीन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब CDS टॉप 100 क्वेश्चन है, 2017 में पूछे गए हैं और ये बायोलॉजी जीव विज्ञान से क्वेश्चन आया हुआ है और 14 नवंबर को आगामी परीक्षा होने वाली है 2021 में। तो 7 क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशी-ओरकर। जो क्वाशी-ओरकर डिजीज है ये किसके कारण होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्वाशी-ओरकर जो बीमारी होती है, जो डिजीज होता है वो किसके कारण होता है। ये हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट बट लेस फैट। क्या ऐसा है, सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट होगा और कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा, फैट जो होता है कार्बोहाइड्रेट से ही आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो नीचे वाला देखते हैं, सफिशिएंट फैट्स बट डिफिशिएंट विटामिन इन डाइट। तो ऐसा नहीं है। तीसरा, उससे पहले सी वाला देखते हैं, सफिशिएंट विटामिन बट डिफिशिएंट फैट इन आवर डाइट। तो इसमें विटामिन की कमी नहीं होती, ये भी ऑप्शन गलत। डिफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट, कह रहा कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी और क्या होगा, बट डिफिशिएंट प्रोटीन भी कम हो जाएगा। तो ऐसा, एक मिनट, हाँ ठीक। तो ये भी पहला वाला गलत हो गया था, सी वाला गलत हुआ, डी वाला गलत हुआ। अब दिया हुआ है डिफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट बट, एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं। सफिशिएंट विटामिन नहीं, बी वाला देखना है मुझे। सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट एंड डिफिशिएंट 2 बार लिख दिया गया है, तो यहाँ सफिशिएंट होगा। जल्दी में 2 बार मैं लिख दिया हूँ सफिशिएंट। तो कह रहा कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट होगा और क्या होगा, डिफिशिएंट प्रोटीन की कमी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्वाशी-ओरकर में प्रोटीन की कमी होती है। अब हमारे डाइट में जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ये बच्चों में पाया जाता है, तो क्वाशी-ओरकर बीमारी हो जाती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन दिया हो, मैमेलियन हार्ट इज मायोजेनिक and it is regulated by nerves. The हार्ट बीट ओरिजिनेट, कह रहा है जो हमारा हार्ट बीट है, मैमेलियन का हार्ट बीट होता है, ओरिजिनेट होता है किसके थ्रू होता है,
हार्ट बीट ओरिजिनेट का मतलब हार्ट बीट कहाँ से उत्पन्न होता है या कौन उत्पन्न करता है। तो पहला ऑप्शन है एसए नोड, दूसरा क्यूआरएस वेव, टी वेव, तो और क्या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो डी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही होगा पहला वाला, एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड के द्वारा जो हमारा हार्ट मैमेलियन हार्ट होता है उसमें साइनोएट्रियल नोड पाया जाता है। वो साइनोएट्रियल नोड राइट एट्रियम में होता है, तो वो हार्ट बीट जो ओरिजिनेट होता है एसओ नोड के द्वारा ही होता है। अब हार्ट, यहाँ हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। हार्ट दो तरह के होते हैं। कैसा होता है, एक मायोजेनिक हार्ट होता है और न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। तो मायोजेनिक हार्ट क्या हो, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में पाए जाते हैं और कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा में फाइलम, ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, कीट पतंग जो होते हैं आर्थ्रोपोडा में, आपका आ गया फ्लाई, कॉकरोच और एक और होता है आर्थ्रोपोड में, क्रिकेट हो गया, टिड्डा हो गया, ये सब। तो न्यूरोजेनिक क्या कह रहा है, न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट, हाँ एक क्वेश्चन छूट रहा है। जैसा कि हम लोगों ने देखा मैमेलियन में जो हार्ट बीट ओरिजिनेट हो रहा है एसए नोड के द्वारा, लेकिन जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, ये सब में जो हार्ट ओरिजिनेट कहाँ से होगा, वो हार्ट कहाँ यूज होगा, वो हार्ट बीट जो है ओरिजिनेट होगा, हार्ट बीट वो होगा नर्व गैंग्लियन, नर्व गैंग्लियन के थ्रू हमारा जो है ये हार्ट बीट उत्पन्न होगा। तो हम लोग देखेंगे हार्ट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। वन चैम्बर्ड हार्ट, टू चैम्बर्ड हार्ट, 3 और 4 चैम्बर हार्ट मैमेलियन में पाया जाता है, 3 चैम्बर हार्ट फ्रॉग में पाया जाता है, 2 चैम्बर हार्ट जो पाया जाता है फिश में पाया जाता है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज मायोजेनिक हार्ट। ये क्या, मैमेलियन हार्ट, मायोजेनिक हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेट लेफ्ट, हाँ ठीक है। दिस इज मायोजेनिक हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे हम लोग देखेंगे हार्ट होगा, लेफ्ट साइड ये होगा, राइट साइड ये इस तरफ होगा। तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये सब क्या है, आर्क ऑफ आयोर्टा है, और ये है वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ द फाउल ऑफ स्मेल ऑफ यूरिन ऑफ अ हेल्दी मैन हैविंग हेल्दी फूड when spilled on the floor is mainly due to the bacterial decomposition। लिखा हुआ एक हेल्दी मैन है, उसका यूरिन है, अगर फर्श पे हम लोग ऐसे फैला दिया जाए, गिरा दिया जाए, तो क्या होगा, लिखा हुआ ड्यू टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो जा रहा है, तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है यूरिया इंटू सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड इंटू मेथेन, यूरिया इंटू अमोनिया। तो कह रहा है जो यूरिया है, यूरिन है, ह्यूमन यूरिन है, वो किसमें चेंज हो जाएगा,
तो यूरिया कह रहा है यूरिया सल्फर में चेंज होगा, ऐसा नहीं है। शुगर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, ऐसा नहीं है। लिपिड मीथेन में चेंज होगा, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? यूरिया इंटू अमोनिया। यूरिया किस में चेंज होगा? यूरिया अमोनिया में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। 11वां क्वेश्चन दिया है कि डिसैलिनेशन ऑफ वाटर इज डन यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस द प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब, पहले एक बार क्वेश्चन और पढ़ ले रहे हैं। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज डन यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस द प्रेशर अप्लाइड। तो डिसैलिनेशन ऑफ वाटर का मतलब है समुद्री पानी है, तो समुद्री पानी को जो पीने लायक पानी बनाया जाता है तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होता है। तो उसमें कह रहा है कैसा प्रेशर लगेगा। प्रेशर जो होगा लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कि स्मॉलर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कि इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर जो प्रेशर होगा कि इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा? न तो इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, डिसैलिनेशन वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। इस प्रक्रिया में जब हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो वो न तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, न तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, न तो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होगा, न तो ऑस्मोटिक प्रेशर से न तो बराबर न तो कम होगा। क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। इसलिए पहला वाला आंसर सही है। रिवर्स ऑस्मोसिस में ऑस्मोटिक प्रेशर से जो हम लोग प्रेशर लगाएंगे वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सही है। अब लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 12, लिखा हुआ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स डज नॉट कंटेन ग्लूकोज। जो ये पॉलीमर है किसमें ग्लूकोज नहीं पाया जाता है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज। ये तीनों क्या है? शुगर होते हैं। तीनों क्या है? शुगर है। और ये क्या है? रबर। रबर ही ऐसा ऑप्शन है। ग्लाइकोजन में भी शुगर पाया जाएगा, स्टार्च में भी, सेल्यूलोज में भी, लेकिन रबर ऐसा चीज है उसमें शुगर नहीं पाया जाता। उसमें क्या पाया जाता है? आइसोप्रीन पाया जाता है। रबर में क्या पाया जाता है? आइसोप्रीन। ग्लाइकोजन में भी पाया जाएगा शुगर, स्टार्च में भी और सेल्यूलोज में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक फॉर फ्रेश वाउंड। इट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एलिमेंटल आयोडीन विच डज नॉट कंटेन। क्वेश्चन में कह रहा है टिंचर ऑफ आयोडीन। कहने का मतलब जब हम लोग को घाव लग जाता है तो उसको जो हम लोग धोते हैं या उसको वॉश करते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन है वाटर, एसीटोन, एल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या क्या पाया जाएगा? वाटर, एल्कोहल होगा और पोटेशियम आयोडाइड पाया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या नहीं पाया जाएगा। तो जो आयोडीन जिससे हम जिस सॉल्यूशन से घाव को धोते हैं, वॉश करते हैं, तो उसमें वाटर रहेगा, एल्कोहल रहेगा और पोटेशियम आयोडाइड रहता है। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाने का काम आता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो बी वाला ऑप्शन रहेगा कि टिंचर ऑफ आयोडीन में एसीटोन नहीं पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है एसीटोन? नेल पॉलिश। नेल पॉलिश नहीं, नेल रिमूवर जो होता है, नेल रिमूवर।
नेल रिमूवर में क्या पाया जाता है? एसीटोन। जैसे नेल पॉलिश लगा हुआ है तो हम लोग नेल में लगाएंगे, वो तुरंत वाइनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश एज पर द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कह रहा है इन चारों में से कौन ट्रू फिश है? तो सिल्वर फिश। क्या सिल्वर फिश ट्रू फिश है? नहीं। सिल्वर फिश क्या है? आर्थ्रोपोडा में आता है, आर्थ्रोपॉड्स होता है। जेलीफिश सिलेंट्रेटा निडेरिया से आता है। कटल फिश मोलस्का है, फाइलम मोलस्का। तो हमारा बचा क्या? फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश इज अ ट्रू फिश, ट्रू फिश। एक्जोसीटस क्या है ये? एक्जोसीटस। फ्लाइंग फिश जो होता है, असली फिश जो सत्य फिश क्या है? एक्जोसीटस। तो हमारा आंसर होगा फ्लाइंग फिश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स डज नॉट फैट गेट स्टोर्ड। कह रहा है ऐसा कनेक्टिव टिश्यू बताइए जिसमें फैट स्टोर होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है एडिपोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट और रेटिकुलोसाइट। तो हम लोग लास्ट से देखते हैं रेटिकुलोसाइट। क्या इसमें फैट स्टोर होता है? रेटिकुलोसाइट क्या होता है? इमेच्योर आरबीसी को कहते हैं रेटिकुलोसाइट। इमेच्योर आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। और इमेच्योर आरबीसी किसके द्वारा बनता है? इरिथ्रोपोएटिक सेल के इरिथ्रोपोएटिक स्टेम सेल के द्वारा बनता है इमेच्योर आरबीसी। जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। तो पहला ऑप्शन यहीं से आपका गलत हो गया। दूसरा है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट का मतलब होता है बोन। ऑस्टियोसाइट ये बोन फॉर्मेशन, हड्डी के बनने में मदद करता है। तो ये आपका गलत हो गया। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट क्या करता है? कोलेजन का फॉर्मेशन करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट में बचा एडिपोसाइट। एडिपोसाइट ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फैट स्टोर होता है। तो आपका पहला आंसर सही होगा। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो फैट स्टोर करता है उसका नाम है एडिपोसाइट। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे कि लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। तो कह रहा है लाइसोसोम किस ऑर्गेनेल्स के द्वारा बनता है? तो आपका ऑप्शन है न्यूक्लियस, ये गलत हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी गलत हो जाएगा। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। और लास्ट में बच रहा है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस से ही जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये 2018 में आया हुआ है सीडीएस टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी का। तो इसको कह रहा है कि इसको मैच करिए। यूग्लिना, पैरामीशियम, नेरिस, स्टारफिश, जो ये मैच हुआ है क्या ये सही है? आइए हम लोग देखते हैं। तो यूग्लिना लिखा हुआ फ्लैजेलम, यूग्लिना में फ्लैजेलम पाया जाता है, ये सही है। पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, ये सही है। नेरिस में, स्टारफिश में क्या पाया जाता है? ट्यूबफिट पाया जाता है, ये भी सही है। सीडोपोडिया लिखा हुआ है, सीडोपोडिया में क्या पाया जाएगा? क्या सीडोपोडिया नेरिस में पाया जाता है?
ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए बी सी डी, सी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि सीडोपोडिया पाया जाता है अमीबा में। सीडोपोडिया कहाँ पाया जाएगा? अमीबा में। तो अगला क्वेश्चन है, लीफ के बारे में है। लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीफ? ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ का मुख्यतः कार्य क्या है? प्राइमरी फंक्शन क्या है? आइए हम लोग देखते हैं। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ग्रीन लीफ? ग्रीन लीफ का प्राइमरी फंक्शन इनमें से कौन नहीं है? तो हम लोग देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। ग्रीन लीफ फूड बनाता है, ये सही बात है। इंटरचेंज ऑफ गैसियस, ये भी सही बात है। इवोपोरेशन होता है, सही। और लास्ट में लिखा हुआ कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, तो क्या ये वाला सही रहेगा? ये वाला गलत हो जाएगा। लीफ का काम है कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, ये गलत हो जाएगा। क्यों? लीफ का काम फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं, मतलब लीफ फूड का ट्रांसपोर्ट या कंडक्शन नहीं करता है, या वाटर का कंडक्शन नहीं करता है। ये सब किसके कारण होता है? जाइलम एंड फ्लोएम के कारण। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम फूड का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ट्रू फ्रूट कौन सा है, मतलब सत्य फल कौन सा है? तो पहला ऑप्शन, व्हेन द ओनली थैलेमस ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड डेवलप इन फ्रूट। कह रहा है जो थैलेमस से ग्रो करे और डेवलप हो, किसमें हो? फ्रूट में डेवलप हो जाए। व्हेन ओनली द रिसेप्टेबल ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट, जो फ्लावर से डेवलप हो। when fruits originate from the calyx, कह रहा है कि जब फ्रूट कैलिक्स से बने। when only the ovary of the flower grows into fruit, तो जब ओवरी से बने। तो कह रहा है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब होता है जब ऐसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप हो, उसको क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। और जो थैलेमस से डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट। तो अब हमको ये कंसीडर करना ट्रू फ्रूट कौन है। तो देखते हैं इस ऑप्शन में थैलेमस कहाँ है। थैलेमस हो गया, ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स फ्रूट होगा। ट्रू फ्रूट के लिए हम लोग ओवरी देखेंगे, इसमें ओवरी है कहीं, इसमें नहीं, इस ऑप्शन नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन में नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। व्हेन फ्रूट ओरिजिनेट फ्रॉम कैलिक्स, नहीं। लास्ट वाला क्वेश्चन है डी, लास्ट वाला ऑप्शन है डी, व्हेन ओनली द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज इनटू फ्रूट। जब ओवरी से किसी फ्रूट का निर्माण होता है तो वो कैसा फ्रूट होगा? ट्रू फ्रूट होगा, यानी सत्य फल होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं। रेडी? चलिए हम लोग देखते हैं फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट देखने से पहले हम लोग देखेंगे फ्लावर में क्या क्या पाया जाता है। ये फ्लावर का पूरा डायग्राम है। इसमें ये वाला पार्ट है जो एंथर होता है, दूसरा होता है फिलामेंट, और इसी को पूरा एंड्रोसियम बोलते हैं। और ये है पीटल, जो कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड पार्ट कोरोला बोलते हैं उसको, और पीटल के भी नाम से जाना जाता है। और जो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट को क्या बोलते हैं? सीपल।
और ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है जिस पर फूल टिका रहता है उसको बोलते हैं थैलेमस। ये है, ये पूरा गाइनोसियम पार्ट है, यहाँ से लेकर के ये जो ऐसे राउंड में गोला घुमा हुआ है ये गाइनोसियम पार्ट है। तो गाइनोसियम पार्ट में एक होता है स्टिग्मा जिसपे एंथर आकर बैठता है, दूसरा पार्ट स्टाइल और लास्ट में ओवरी। जब फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है, ये वाले हिस्से से, ये जहां फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी के अंदर सीड का पॉलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन होगा। जब फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होगा तो उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। कैसा फ्रूट? ट्रू फ्रूट। जब फ्रूट का फॉर्मेशन, फ्रूट बनेगा, फ्रूट का निर्माण होगा, जब थैलेमस से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो उस ऐसे फ्रूट को क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहेंगे। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है एप्पल। एप्पल आपका फॉल्स फ्रूट है क्योंकि ये थैलेमस से बना होता है। जैसे गुआवा हो गया, गुआवा हो गया, और एक लेते हैं ब्लैकबेरी, ये सब क्या है? ट्रू फ्रूट है। ये सब, इन सब का निर्माण ओवरी से होता है। एक लास्ट में हम लोग देखेंगे इस तरफ, पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी क्या होता है? व्हाट इज ए पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी, और उसके फ्रूट को क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पी फ्रूट। इस फ्रूट में क्या होगा? सीड नहीं पाया जाएगा। ऐसा पार्थेनोकार्पी फ्रूट जो होता है सीडलेस होता है, उसमें सीड नहीं पाया जाएगा, उसमें बीज नहीं पाया जाएगा, बीज या सीड नहीं पाया जाएगा, यानी बीज रहित होगा या सीडलेस होगा। तो इसका एग्जाम्पल है बनाना। तो हम लोग ने क्या देखा? फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, और एक आया था, एक है पार्थेनोकार्पी फ्रूट जिसमें सीड नहीं पाया जाता है, और ये पार्थेनोकार्पी फ्रूट जो होता है सीडलेस होता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। कहने का मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होगा, फर्टिलाइजेशन इसमें। ये देखिए जो क्वेश्चन है 2018 सेकेंड मीटिंग में आया है सीडीएस में। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2018 सेकेंड मीटिंग में आया है सीडीएस बायोलॉजी सेक्शन। तो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज एन इंडिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है। तो हम लोग देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ आई पोटैटो ऑन, प्रेजेंस ऑफ आई ऑन पोटैटो। दूसरा ऑप्शन है स्केल ऑफ फाउंड इन अनियन। तीसरा है टेंड्रिल फाउंड इन पी। चौथा है हेयर पेयर इन कैरेट, सॉरी हेयर पेयर नहीं, हेयर प्रेजेंट, हेयर प्रेजेंट। कहने का मतलब जो कैरेट में हेयर पाया जाता है क्या वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है? नहीं, ये गलत है। क्या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टेंड्रिल है पी में? नहीं, ये भी गलत। तो बी वाला हम लोग देखेंगे स्केल। एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं। स्केल फाउंड इन अनियन, क्या स्केल जो अनियन में स्केल पाया जाता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है? नहीं। तो आपका
आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ आई ऑन पोटैटो। पोटैटो क्या है? पोटैटो पर जो आई पाई जाती है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इच आर प्लेड by epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate in the male reproductive system of human। कहने का मतलब vas deferens, epididymis, prostate gland और एक छूट रहा है सेमिनल वेसिकल, इन सब का क्या रोल है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ मैच्योरेशन स्पर्म, मैच्योरेशन ऑफ मोटिलिटी स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ मोटिलिटी स्पर्म, मोटिलिटी स्पर्म ओनली। तो कहने का मतलब एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन सब का क्या रोल है? तो कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मैच्योरेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनाने में सहायक होते हैं और उसके मैच्योरेशन में सहायक होते हैं। पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी, एक मैच्योर होगा, दूसरा उसका मोटिलिटी बढ़ाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मोटिलिटी स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनाएगा, उसकी मोटिलिटी बढ़ाएगा, ये ऑप्शन गलत। मोटिलिटी इन स्पर्म ओनली, तो कह रहा है लास्ट ऑप्शन कि स्पर्म में खाली मोटिलिटी होगा, तो नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन आपका होगा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मैच्योरेशन। तो एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है स्पर्म का फॉर्मेशन और उसका मैच्योरेशन। उसमें क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और उसका स्पर्म मैच्योर होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल टाइप ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर मतलब ऐसी माँ, ऐसा मदर जो बच्चे को जन्म दी हो, जो बच्चे को दूध पिलाती हो। इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इन ह्यूमन। तो कह रहा है जो लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर है जो बच्चों में, बेबी बच्चों में जो इम्यून रिस्पांस होगा, जो बच्चों में इम्यून रिस्पांस किसके द्वारा होगा? लैक्टेटिंग मदर में। कहने का मतलब मदर मिल्क में जो बच्चों में जो न्यू बॉर्न बेबी है उनमें जो इम्यून रिस्पांस डेवलप होगा वो किसके थ्रू होगा? हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो मिनरलाइज्ड मिल्क में ऐसा नहीं होगा। ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ मंथ, लिखा हुआ ब्रेस्ट मिल्क 1 महीने बाद प्रोड्यूस होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ मिल्क, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, कोलेस्ट्रम। मदर मिल्क में कोलेस्ट्रम पाया जाता है, मदर मिल्क में कोलेस्ट्रम पाया जाता है। कोलेस्ट्रम इज फाउंड इन मदर मिल्क विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स इन। देखिए ये क्वेश्चन आया है 2019 सेकेंड मीटिंग में। सीडीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी सेक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 14 नवंबर 2021 को पेपर होने वाला है। बायोलॉजी सेक्शन से हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद। तो किससे एसोसिएट होता है? प्लास्टिड, न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोजोम्स। तो ये ना तो क्रोमोजोम से
एसोसिएटेड होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। न्यूक्लियोटाइड से भी नहीं होता है और प्लास्टिड से भी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन है आपका मेम्ब्रेनस वेसिकल। तो क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद। तो जो क्लोरोफिल पाया जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, वो किससे जुड़ा होता है? मेम्ब्रेनस वेसिकल से। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है पौधे अपना जो है भोजन स्वयं से खुद से बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। स्लीपिंग सिकनेस लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी किसके कारण होता है? ऑप्शन है लिश्मानिया, ट्रिप्नोसोमा, एस्केरिस, हेलियोबैक्टर पाइलोरी। तो स्लीपिंग सिकनेस, तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। लिश्मानिया, लिश्मानिया से कौन सा रोग होता है? लिश्मेनियासिस। लिश्मेनियासिस एक डिजीज है, ये दोनों प्रोटोजोवंस है, वेक्टर बाउंड डिजीज है। और हम लोग देखेंगे ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा एक बीमारी है, ट्रिप्नोसोमियासिस। ट्रिप्नोसोमियासिस एस्केरिस से एस्केरियासिस बीमारी होती है। हेलियोबैक्टर पाइलोरी से क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में अल्सर बन जाते हैं, घाव बन जाता है। तो जो अल्सर बनते हैं, पेट में अल्सर जो बनते हैं, हाथ में जो अल्सर बनते हैं, वो हेलियोबैक्टर के कारण होता है। एस्केरियासिस बीमारी एस्केरिस के कारण होता है। और ट्रिप्नोसोमा जो होता है एक बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमियासिस। लिश्मानिया से एक रोग होता है लिश्मेनियासिस। तो लिश्मेनियासिस नामक डिजीज किसके द्वारा होता है? तो हम लोग देखेंगे ट्रिप्नोसोमा को देख लेते हैं। ये सीसी फ्लाई होती है, सीसी फ्लाई होती है, उसके द्वारा होता है। सीसी फ्लाई के द्वारा क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है, जिसको ट्रिप्नोसोमियासिस कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। तो सीसी फ्लाई के द्वारा काटने से होता है, और जो वेक्टर होता है वो ट्रिप्नोसोमा होता है। लिश्मानिया, लिश इसमें यस आ रहा है, तो लिश्मानिया किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के काटने से लिश्मेनियासिस होता है, जिसको बोलते हैं काला अजार। सैंड फ्लाई के काटने से कौन सा? लिश्मेनियासिस या काला अजार नामक बीमारी होती है। तो हमारा आंसर होगा ट्रिप्नोसोमा बी ऑप्शन सही होगा। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2019 सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सुसाइड बैग किसे कहते हैं? सुसाइड बैग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं? नहीं, गलत। प्लास्टिड को कहते हैं? गलत। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड 2-3 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, म्यूकोप्लास्ट, और भी प्रकार होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और बैक्टीरिया में एक मीजोजोम पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में मीजोजोम पाया जाता है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पावर हाउस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम पे पाया जाता है, सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है।
तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए गलत। तो बचा क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड बैग। एक क्वेश्चन और है, सीडीएस में आया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम, रासायनिक नेम क्या है? तो लिखा हुआ मेथनोइक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। तो न तो मेथनोइक एसिड होगा, ये गलत हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड नहीं होगा और लैक्टिक एसिड नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं या कोई हाथ ऐसे ऊपर करे रहते हैं, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं या हाथ ऊपर करे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है? तेजी से लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो हमारे मसल क्या होते हैं? थकने लगते हैं, इसलिए हम लोग हाथ जब नीचे करते हैं तो हाथ रेस्ट हो जाता है और आराम मिलता है। कर गए 2020 में। 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं सीडीएस में, देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि एनिमल सेल, एक मिनट क्वेश्चन देख ले रहा हूं। चलिए अब हम लोग इंटर करते हैं 2020 में। 2020 में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। उसके पहले अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और देखते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता। क्वेश्चन ये आया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग दैट, कि एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता। देखते हैं। फ्री राइबोसोम, ऑप्शन क्या है? फ्री राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस एंड सेल वॉल। जो चारों ये सेल ऑर्गेनेल्स है, ये ऑर्गेनेल्स एनिमल का ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। जैसे एक सेल रहेगा उसमें न्यूक्लियस रहेगा, तो न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ये है न्यूक्लियोलस, ये है क्रोमैटिन फाइबर। तो न्यूक्लियोलस भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा जो पावर हाउस होता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। तो बच गया क्या? सेल वॉल। एनिमल सेल ऐसा सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, मार्सिलिया फर्न, हॉर्स टेल आर एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स। क्या मार्सिलिया फर्न एंड हॉर्स टेल किसका एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइटा। मार्सिलिया फर्न हॉर्स टेल एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा, न कि ब्रायोफाइटा, न कि जिम्नोस्पर्म, न कि एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, सीडीएस में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऐसा ग्लैंड बताइए जो पेयर में नहीं पाया जाता, जो जोड़े में नहीं पाया जाता है। एक बार इंग्लिश में हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। Which one of the following endocrine glands is not found in pair in humans? जो पेयर में नहीं पाए जाते हैं। ओवरी किस में पाया जाता है? फीमेल में, जो कि पेयर में होता है। टेस्टिस मेल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेस्टिस पेयर में पाया जाता है। जिसके टेस्टिस पेयर में नहीं वो कमेंट करेगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है किडनी पर पाया जाता है। किडनी हम बना दे रहे हैं।
एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ही ऊपर ऐसे होता है। ये दोनों क्या है? एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। और तो बचा क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो पेयर में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन। क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए। ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स बताइए जिसमें डीएनए पाया जाता है। ईआर में पाया जाता है? नहीं। लाइसोसोम में पाया जाता है? नहीं। गाल्जी एपरेटस में पाया जाता है? नहीं। तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। फाइलम ब्रायोफाइट है, फाइलम एल्गी, फाइलम जिम्नोस्पर्म और फाइलम एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें नॉन वैस्कुलर मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? नॉन वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। और टेडोफाइटा कैसा प्लांट है? ये ऐसा प्लांट है जिसमें वैस्कुलर पाया जाता है, दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब हम लोग आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसा प्लांट है, ऐसा फाइलम है, इसके अंतर्गत जो प्लांट आते हैं उनका सीड नेक्ड होता है, अर्थात उसमें कवरिंग नहीं पाई जाती है। जो इनका सीड होगा उसमें कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाएगी। ये जो कवरिंग है आउटर लेयर, जैसे हम लोग चना खाते हैं उसमें आउटर लेयर पाया जाता है, तो जब हम लोग छीलते हैं ये दो भागों में, चना दो भागों में बढ़ जाता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जो सीड पाया जाएगा वो नेक्ड होगा। नेक्ड होगा तो उसमें कवरिंग नहीं पाएगा, कुछ इस तरह दिखेगा, हेयरी लाइक। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या है? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। चलिए स्टूडेंट, हमने देखा इतना, ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा सीडीएस में। 2021 14 नवंबर 2021 को सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम होने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने किया। और ऐसे ही स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें